नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्वरान एकेडमी क्लासेस पर। इसमें मैथ्स क्लासेस चल रही हैं और इसमें आज जो है यूपी बोर्ड एनसीईआरटी वास्तविक संख्याएं जो फर्स्ट चैप्टर है इस बुक का प्रश्नावली 1.1 हम सॉल्व करेंगे। उसके पहले थोड़ी सी थ्योरी पढ़ेंगे, यानी पहले थ्योरी पढ़ेंगे और फिर उसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे कि कैसे ये चीज़ें सॉल्व होंगी, और प्रश्नावली 1 को यहाँ पर हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो ये दो चीज़ें हमें यहाँ पर समझनी और पढ़नी है। आइए चलते हैं, शुरू करते हैं चैप्टर 1। देखिए यहाँ पर जो है आपके समक्ष वास्तविक संख्याएं हैं। इन वास्तविक संख्याओं को हम यहाँ पढ़ेंगे, यानी रियल नंबर्स जो हमें पढ़ने हैं। और हम जानते हैं जो नंबर सिस्टम पर हम जिनको एक्सप्लेन कर लेते हैं, यानी ये सारे जो नंबर हैं जो हम ड्रॉ कर रहे हैं, -2, -3 सो ऑन, इस तरीके से ये सारे के सारे रियल नंबर्स हैं। इनके बीच में यानी 0 और 1 के बीच में, 1 to 2 के बीच में, माइनस के बीच में, यानी जो डेसिमल नंबर्स हैं वो सारे के सारे जो है रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्याएं ही होती हैं। तो इस तरीके से इनको एक्सप्लेन किया जाता है। आइए देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। जैसे हम यहाँ पर अगर हम पढ़ना चाहें, आप 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, दो चीज़ें पढ़ते हैं वहाँ पर आप चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में। एक पढ़ते हैं परिमेय संख्या, एक पढ़ते हैं परिमेय संख्या, एक पढ़ते हैं अपरिमेय संख्या। ये दो चीज़ें आपको हम रिकॉल करा रहे हैं, पढ़ते हैं। इन दोनों संख्याओं को अगर आप मिला दें आपस में तो ये वास्तविक संख्याएं बन जाती हैं। सीधा सा कहने का मतलब होता है, यानी परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्या दोनों को आप मिला दें तो वो वास्तविक संख्याएं हो जाती हैं। अब आपको याद आ गया होगा कि हम किन संख्याओं की यहाँ पर बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो हमें पढ़ना है आपकी क्लास के लिए, जो सिलेबस है उसमें जो पढ़ाना है हमें, तो वो पढ़ना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय। ये चीज़ हमें यहाँ पर पढ़नी है। यहाँ पर जो पढ़ना है वो यूक्लिड है। तो यानी यहाँ यूक्लिड आपने देखा कि एक पैटर्न यहाँ दे देते हैं, कहते हैं कि A = BQ + R के फॉर्म में लिखिए। आप कोई भी संख्या है इसी के फॉर्म में लिखिए। आप SCF, LCM जो भी चीज़ें हैं, SCF हो या LCM हो, इनको हम कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यहाँ कहते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लर। तो यानी ये हमारा हो जाएगा महत्तम समापवर्तक और ये लघुत्तम समापवर्तक, यानी मासा एंड लासा। दो चीज़ें हम यहाँ पर, एक मासा और एक लासा, इन सब चीज़ों को इन्हीं सब मेथड से हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। अब आप कहेंगे कि ये कौन सी नई बला आ गई, ये अभी तक तो हमने नहीं इसके बारे में जाना। मासा लासा तो निकालना हम जानते हैं, लेकिन ये पैटर्न लिखने की क्या आवश्यकता पड़ गई यहाँ पर। तो इस पैटर्न को लिखने की क्या आवश्यकता पड़ गई, इसी पर हमें आज चर्चा करना है। ये कुछ नया नहीं है, आप इसे पढ़ेंगे, इसका जो लिखने का तरीका देखेंगे तो आपको इस वाले तरीके से बिल्कुल हूबहू मैच करता हुआ नजर आएगा। देखिए हमने एक स्लाइड बना रखी है यहाँ पर देखिए, ये भाज्य, भाजक और भागफल से मिलता जुलता आपको नजर आएगा। ये चीज़ आपको यहाँ पर मिल जाएगी। आप जानते हैं जब किसी को भाग देते हैं तो बीच में भाज्य लिखते हैं, जिससे भाग देते हैं वो हमारा भाजक होता है, और ये जो मिलता है वो भागफल, जो बचता है वो शेषफल। ये चीज़ होती है। जैसे अगर हम यहीं पर लिखें कि क्या चीज़ें मिलेंगी आपको, तो देखिए जैसे मान लीजिए हमारे पास 5 हो और हम इसे 2 से भाग दें तो 2 2 ज़ा 4, यहाँ बचेगा शेष 1। तो यानी हमारा शेषफल क्या हो गया 1, भाज्य क्या हो गया 5 हो गया, भाजक हमारा 2 हो गया और भागफल हमारा 2 हो गया। इस तरीके से हम अगर इसी चीज़ को हम सब इनमें पुट कर दें तो ये मिल जाता। अब देखिए यहाँ जो अभी हमने लिखा था वो A = BQ + R, सेम यही पैटर्न वहाँ पर हमें लिखना है। ये चीज़ यहाँ पर है, तो इसी चीज़ को हमें यहाँ पर फॉलो कर लेना है और बाकी कुछ करना ही नहीं। इसी मेथड का हमें यहाँ इस्तेमाल करना है। चलिए आइए लिखते हैं। सबसे पहले देखते हैं किसी भी चीज़ को लिखने के लिए, तो यहाँ जो आपके पास क्वेश्चंस हैं इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे 1 बाय 1 करके।
जैसे पहला क्वेश्चन है, इन्होंने कहा निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। और पहला दिया है 135 और 225 को यहाँ दिया है सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले हम इसी को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो आइए चलते हैं पहले पार्ट को सॉल्व करते हैं कि यहाँ पर हमें क्या मिलेगा। चलिए यहाँ पर इसका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास जो आया है 135 और यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा 225। ये चीज़ हमें सॉल्व करनी है यूक्लिड मेथड से। तो आप जानते हैं इसमें क्या करना है, जो डिवीजन मेथड हम इस्तेमाल करते थे, सबसे बड़ी संख्या ले लेते हैं और उसको भाग करके देखते हैं। हम आपको यहाँ करके दिखा रहे हैं, देखिए 225। ये आप अलग रफ पे कर सकते हैं, जैसे आप यूक्लिड में लिखेंगे। तो यहाँ आप क्या करेंगे 135 से इसको भाग दे देंगे और जैसे ही आप भाग दोगे यहाँ पर तो 1 टाइम्स जाएगा और 1 टाइम्स जब जाएगा तो ये चीज़ इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। यहाँ सब्ट्रैक्ट आप करोगे तो आपको क्या मिलेगा 90 मिलेगा। अब 90 को क्या करना, देखिए पहला स्टेप जो आपका सॉल्व हो गया है, इस पहले स्टेप को आप कैसे लिखेंगे। देखिए जो पहला स्टेप आपका सॉल्व हो गया है उस पहले स्टेप को लिखने के लिए क्या है आपके पास, पहला स्टेप इतना है, इसी को आप भाजक और भागफल के रूप में आप लिखिए। तो यहाँ सबसे पहले जो भाज्य है, तो भाज्य क्या है हमारे पास 225 है इक्वल टू, अब आप लिखिए भाजक, तो भाजक आप लिखेंगे तो 135 मल्टीप्लाइड बाई भागफल 1 और प्लस 90। ये चीज़ आप पैटर्न में लिखेंगे आसानी से, आप ये लिख सकते हैं यहाँ से देख के। और जैसे आप लिख लेंगे इस चीज़ को, अगले वाले में पैटर्न में क्या करना है, अब यहाँ पर हमें 90 ले लेना है और 135 ले लेना है, दो चीज़ों को ले लेना है। तो 135 लेने का मतलब है कि अब हमारा भाज्य क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा हमारा 135 और यहाँ जो हमारे पास हो जाएगा वो 90 हो जाएगा। और आप देखेंगे यहाँ 90 जो है इसको हम जब भाग देंगे 135 को तो क्या मिलेगा 1 टाइम जाएगा 90 और यहाँ आपके लिए 45 बच जाएगा। तो यहाँ पर क्या है 1 टाइम्स प्लस आपके पास जाएगा शेष बचेगा 45। अब अगले वाले में क्या होगा, फिर से यहाँ 90 आ जाएगा और यहाँ आपके पास 45 होगा और 45 को आपको 2 टाइम्स करेंगे तो आपको शेषफल क्या मिलेगा 0 मिल जाएगा। जैसे ही आपको 0 शेषफल मिल जाए, शेषफल जहाँ 0 आपको मिला तो आप समझ लीजिए कि यही हमारा अंतिम चरण होगा और यही इन दोनों नंबर्स का जो होगा 45, जिसे मिला 45 पर मिल गया तो ये 45 ही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। ये चीज़ हमको यहाँ पर आइडेंटिफाई करनी थी, यानी इस तरीके से हम यहाँ पर एचसीएफ निकालेंगे। यानी जिस टर्म पे हमें 0 मिल जाएगा, यानी लास्ट टर्म पे आप देखिए जैसे हम सॉल्व करते चले जा रहे थे और हमें यहाँ पर क्या मिला, हमें यहाँ मिला 90 आया था इक्वल टू क्या मिला 45 मिला, यहाँ क्या मिला 45 मिला प्लस आपको क्या मिला 2 टाइम्स आपने किया था और यहाँ शेषफल आपको मिला 0। आप इस चीज़ को समझ लीजिए पहले ही पार्ट में। तो यहाँ पर क्या मिला, ये चीज़ हो गई। अब यहाँ जैसे जिस टर्म में 0 मिलेगा वही हमारा अंतिम चरण होगा और ये चीज़ हमारी क्या हो जाएगी एचसीएफ हो जाएगा, ये हमारा एचसीएफ हो जाएगा। अब यहाँ कहने की बात ये है कि जो हमारा आर होता है यानी रिमाइंडर, यानी जो शेषफल है, वो हमेशा आपके जो है भाग यानी भाजक से जो है वो छोटा हो जाएगा। जैसे भी आप कहोगे यहाँ पर कि आर जो हमारा लिखेंगे वो इस वाले टर्म से हमेशा छोटा होगा, इसी से तो छोटा आएगा तभी तो चीज़ें मिलेंगी, इस चीज़ से छोटा होगा। तो इस वाले फॉर्म को भी हम यहाँ पर उपयोग करते हैं और उसी थ्योरम को हम यहाँ पर इस्तेमाल करते चले जाते हैं। जो भी चीज़ें हमें यहाँ पर मिलती हैं, जैसे यहाँ पर लिखा गया था ना कि जो हमने एक एक्सप्लेन कर देते हैं आपको। देखिए जो हमने सबसे पहले
आज लिखा था उसमें क्या था कि a इक्वल टू, देखिए यहाँ क्या था, a इक्वल टू हमने लिखा था बी क्यू प्लस आर, इस चीज़ को लिखा था। अब यहाँ जो मेन चीज़ है वो है आर हमेशा जो है छोटी होगी बी से, ठीक, और बड़ी किससे होगी, हमेशा बड़ी होगी जीरो से। इसी पैटर्न को हम यहाँ पर फॉलो करते हैं। इसी चीज़ को हम चाहे भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल लिखते हैं तो वो दोनों चीज़ें यहाँ पर निकल के आ जाती हैं। देखिए यही तो कॉन्सेप्ट है हमारा, इसी कॉन्सेप्ट को तो हम यहाँ पर लिख के सॉल्व किए हैं और इस वाले पैटर्न को फॉलो किए हैं। इससे आसानी से आप देख के हर एक स्टेप को लिख सकते हैं। और यहाँ जो हम बताना चाह रहे हैं वो क्या है, अब देखिए जैसे ही आप लिखते हो तो अभी हमने लिखा कि यानी आर जो हमारा शेष फल है, मान लीजिए यहाँ जो शेष फल है, शेष फल को सीधा हम लिख देते हैं। यहाँ देखिए यहाँ पर शेष फल है, इस तरीके को आप समझिए। जो शेष फल है आप, तो शेष फल में क्या हमने बताया कि जो हमारे पास b है, यानी b हमारे पास क्या है, जो है भाजक है। जो हमारे पास जो भाजक है यानी उस भाजक से ही तो छोटा रहेगा। ये जो है ये भाजक से छोटा रहेगा और जो रहेगा बड़ा किससे रहेगा और बराबर किसके रहेगा, जीरो रहेगा। यानी जब शेषफल जीरो होगा तो जीरो या तो उससे बड़ा, ये चीज़ यहाँ पर है। तो ये चीज़ को आप समझ गए होंगे। अब आप अगला सवाल करके देख सकते हैं। सवाल नंबर है सेकंड पार्ट इसका। तो सेकंड पार्ट हम करते हैं। आइए तो सेकंड पार्ट में क्या है, सेकंड पार्ट में यहाँ सॉल्व करेंगे 196 आएगा तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ मिलेगा आपको, आप एक अपनी रफ पे इसको सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं 1 बाई 1 करके। जैसे ही आप सॉल्व करना शुरू करेंगे तो देखिए यहाँ आपके पास क्या मिलेगा, यहाँ आप भाग करके देख लेते हैं। सीधा पहले भाग करके दिखाते हैं आपको। तो यहाँ भाग करेंगे आप 3 8 2 2 0, ये चीज़ है आपके पास। यहाँ 196 से आप इसको भाग करेंगे तो भाग करेंगे तो ये 1 टाइम्स जाएगा सबसे पहले। तो यहाँ मिलेगा 196, माइनस कर लीजिए। जैसे ही आप माइनस करेंगे तो यहाँ मिलेगा 18, यहाँ 8 आएगा, 6 2 आएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, नीचे उतार लीजिए 2। फिर उसके बाद आपको क्या मिलेगा, आप यहाँ पर 9 टाइम्स लगाइए। 9 टाइम्स करेंगे तो यहाँ देखिए 9 टाइम्स जैसे हम लिखेंगे तो यहाँ 9 टाइम्स जैसे आएगा आपका। 9 टाइम्स में आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ मिलेगा आपको 4 6 7 7 1 और उसके बाद आप जैसे सब्ट्रैक्ट करोगे यहाँ पर तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या मिलेगा 9 8 0 और इसे आप 5 टाइम्स जैसे ही करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ये चीज़ पूरी की पूरी जो है यहाँ पर डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ जब डिवाइड हो जाएगी इस चीज़ को आप क्या कर सकते हो, यहाँ डिवाइड हो गई। यानी ये पहले ही स्टेप में आपको क्या मिल गया, जीरो मिल गया। अब आप देखिए इसको हम यहाँ पर लिखते हैं। यहाँ पर जैसे ही आपको लिखेंगे हम तो यहाँ देखिए यहाँ लिखने की कोशिश कर रहे हैं हम। तो यहाँ पर जो पहला स्टेप आएगा तो सबसे पहले हमने क्या लिखा 3, हमारे पास क्या है 3 आएगा, 3 8 2 2 0 इक्वल टू क्या लिखेंगे, सबसे पहले हमारे पास मिलेगा 196 मल्टीप्लाइड बाई किससे कर रहे हैं 195 से, 195 आ जाएगा और प्लस क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। यानी यही पैटर्न हो गया। यानी यहाँ पर हमें क्या मिला, 0 मिल गया। यानी आर यहाँ पर यूक्लिड प्रमेय के हिसाब से क्या हो गया, हमारे पास 0 हो गया। अब जैसे ही 0 हो गया वैसे ही हम कह सकते हैं कि जो हमारा एचसीएफ होगा वो जो हमारा मिलता है तो एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा 196, यानी जिससे हम भाग दे रहे थे वही वाला तो हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो यानी यहाँ हम क्या लिख सकते हैं 196 सॉल्व हो गया। तो इस तरीके से हम इस सवाल को सॉल्व कर लेते हैं आसानी से। आइए चलते हैं, अब आपका अगला पार्ट है। इसमें अगले पार्ट में क्या है,
अगले पार्ट में आपका सवाल देख लेते हैं। सवाल है 867 एंड 2 to 5 यहाँ पर है। इस वाले पोर्शन को हम यहाँ सॉल्व करेंगे। चलिए अगले वाले पोर्शन में चलते हैं। 8 जो है हमारे पास है, चलिए यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। इसमें क्या आएगा हमारे पास, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, देखिए लिख लेते हैं। तो 8 यहाँ आएगा आपके पास 8 आएगा, 6 7, ये आपसे बड़ी होगी संख्या आपकी, किससे, 2 to 5 से। तो आपको क्या करना है, 2 to 5 से 8 6 7 को जो है आपको माइनस कर देना है। जैसे ही आप इसको माइनस करेंगे वैसे ही आपको चीज़ें अलग मिलनी शुरू हो जाएंगी। तो एक एक करके आप इनको डिवाइड करते चलिए कि कैसे कैसे आपको डिवाइड करना है। तो यहाँ इस तरीके से आपने पैटर्न देख लिया होगा। अब इस पैटर्न को हमने क्या किया, 2 और डिवाइड किया, किसको किया है, 8 6 7 डिवाइड किया। जिसको हम डिवाइड करेंगे तो ये 3 टाइम्स जाएगा, यहाँ देखिए 3 टाइम्स जाएगा ये, और 3 टाइम्स जाने पर क्या मिलेगा, 7, यहाँ मिल जाएगा हमको 7 मिलेगा। 7 मिलने के बाद क्या हो जाएगा, 6 5, यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मिलेगा 102। तो इसका पहला पैटर्न हमारा क्या लिख जाएगा, पहले स्टेप में हम लिखेंगे 8 6 7 इक्वल टू 2 5 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 102। ये पैटर्न पहला बन जाएगा। अब यहाँ शेषफल हमको 0 नहीं मिला, यानी इसको क्या करना है, अगले स्टेप में फिर से जाना है। तो सेम चीज़ फिर से करनी पड़ेगी। यानी यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर 2 5 और 5 इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, 102 मल्टीप्लाइड बाई 2 टाइम्स जाएगा। और सॉल्व करेंगे आप इसको इस तरीके से भाग करके देखिएगा। तो जब भाग करके देखेंगे तो यहाँ आपको 51 शेषफल मिल जाएगा। जैसे 51 शेष मिलेगा, यानी फिर से शेषफल 0 नहीं मिला। तो अब अगला स्टेप फिर हमको करना पड़ेगा। तो अगला स्टेप करने के लिए हमें क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पर हम लिख देते हैं, यहाँ मिलेगा, अगले स्टेप में लिख लेते हैं। देखिए यहाँ क्या मिलेगा, 10, यहाँ हमें मिलेगा 102 इक्वल टू जो मिल रहा है वो क्या है, 51 शेष मिला था वहाँ पर, 51 मल्टीप्लाइड बाई 2 और प्लस यहाँ क्या मिलेगा आपको, 0 मिल जाएगा। और जैसे ही 0 मिला यानी जो हमारा SCF हो गया वो क्या हो गया, 51 हो गया। तो इस तरीके से हम इस यूक्लिड मेथड का प्रयोग करते हैं। ये आपके तीनों सवाल हो गए और आपको समझ में आ गया होगा कि हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। लिखेंगे कैसे, उसके लिए हमने एक यहाँ स्लाइड आपको दे रखी है। देखिए यहाँ पर पहला स्टेप, जैसे हमने जो पहला सवाल सॉल्व किया था उसमें ये चीज़ थी यहाँ पर। तो यहाँ पर हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं कि क्या यहाँ पर आएगा। तो ये चीज़ हो गई। यहाँ पर पहले स्टेप में हमने जो लिखा था वो पोर्शन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है। फिर उसके बाद सेकंड स्टेप ये। तो इस तरीके से आपको अपनी नोटबुक पे नोट डाउन कर लेना है, लिख लेना है। ये मेथड आप बोर्ड क्लासेस में भी इस्तेमाल करेंगे अपनी कॉपी पर लिखने के लिए। तो इसीलिए हमने एक स्लाइड आपको दे दी है, लिखने का मेथड क्या होगा, बाकी हमने आपको स्लाइड पर समझाया है लगाने का तरीका। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। देखिए सवाल नंबर 2 की भी स्लाइड हमने बना रखी है यहाँ पर, इसको साथ ही साथ समझते चलेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए यदि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक यहाँ पर दिया गया है, देखिए यहाँ जो है विषम पूर्णांक दिया गया है जो 6q + 1 6q + 3 6q + r, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर जानते हैं अभी हमने जो लिखा था वो क्या लिखा था, a = bq + r, यही चीज़ तो हमने माना।
इसी पैटर्न पे देखो क्या लिखा हुआ है, 6q + 1, ये चीज़ लिखी है। आप मान लीजिए कुछ ऐसा ही तो है, यानी यहाँ पर जो b है हमारा वो क्या है, वो है हमारा 6, यानी b = हमें जो दिया गया है वो 6 दिया गया है। यानी r का जो मान होगा, यहाँ से क्या डिसाइड हो गया, r का जो मान होगा वो 6 से कम होगा और 0 से या 0 के बराबर होगा, छोटा, यानी इससे बड़ा होगा और 6 से छोटा होगा। तो आइए देखते हैं, ये चीज़ आपकी समझ में आ गई होगी। तो यहाँ देखिए हमने लिख दिया, यही पैटर्न यहाँ पर लिखा हुआ है और यहाँ भी लिखा है। अब देखिए r का संभव मान कितना हो गया, 0, 1, 2, 3, 4, यानी अब इतने नंबर्स बनाए जा सकते हैं। तो जो हमने सबसे पहले अभी लिखा था a = जो हमारे पास था, वहाँ क्या आ रहा था, हमारे पास जो a = आ रहा था वो क्या था, हमने लिखा था 6q, 1 + 0 आएगा। फिर अगला वाला क्या लिखेंगे, 6q + 1 लिखेंगे। फिर अगला लिखेंगे a = 6q + 2 लिखेंगे। इसी तरीके से +3 लिखेंगे, a = क्या लिखेंगे, 6q + 3 लिखेंगे। ये चीज़ यहाँ लिखते चले जाएंगे। तो आप देखेंगे ये सारे के पैटर्न यहाँ पर एक साथ लिखे हुए हैं, हमने यहाँ पर सारे लिख रखे हैं। आप इन सारे पैटर्न्स को आसानी से देख सकते हैं, अपनी नोटबुक में डाउन लिख सकते हैं, तो ये चीज़ें हो जाएंगी। तो ये a6 के रूप में लिख गया। अब इन्होंने कहा कि विषम संख्याओं के रूप में लिखिए, तो हम जानते हैं कि यहाँ पर जो विषम सम संख्याएं हमारे पास होंगी, तो देखिए कौन सी सम संख्याएं होंगी, a = जो हमें मिलेगा यहाँ पर वो क्या मिलेगा, 6q, यानी ये सम संख्या होगी, क्योंकि यहाँ पर जो 6 है वो सम संख्या है, और जब सम संख्या किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमें सम संख्याएं के रूप में ही मिलते होंगे। तो यानी क्या हो जाएगा, यहाँ सम संख्या हो जाएंगी। अब अगर इसी में हम मान लीजिए 2 ऐड कर दें या 4 ऐड कर दें, समझ रहे हैं, या 4 ऐड कर दें या 2 ऐड कर दें या 0 ऐड कर दें, तो ये जो ऐड करेंगे ना 0 2 4, तो वो हमें सारी की सारी संख्याएं कौन सी मिलेंगी, सम संख्याएं मिलेंगी। तो आप देखिए यहाँ पर जो नंबर लिखा है हमने वो क्या हो जाएंगी, ये सारी की सारी सम हो जाएंगी। तो ये विषम संख्याएं नहीं हो सकती, क्योंकि ये 2 से विभाज्य हो जाती हैं। अब आगे आइए, विषम संख्या में जो बाकी बची 6 संख्याएं हमारे पास थी, उनमें से 3 संख्याएं बच गई, 1 + 1 वाली, 1 + 3 वाली, 1 + 5 वाली। तो ये कौन सी संख्या हो गई, ये हो गई आपकी विषम संख्याएं। तो ये सारी की सारी विषम संख्याएं हो जाएंगी, धनात्मक विषम संख्याएं हो जाएंगी। आप इनको आसानी से अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। तो ये चीज़ हो गई यहाँ। अब चलते हैं आपके अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 3 की तरफ। देखिए सवाल नंबर 3 में आपको क्या बता रहा है, उसने कहा कि किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना है, जिसमें आर्मी की टुकड़ी 32 सदस्यों की है। एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना, दोनों समूहों को समान स्तंभ का मार्च करना, और उन स्तंभों को अधिकतम संख्या के रूप में क्या कर, अधिकतम पूछा, यानी हमको यहाँ क्या चाहिए, SCF चाहिए। उसने हमसे पूछा तो यानी अधिकतम पूछा, यानी SCF चाहिए, और ये चाहिए किसके मेथड से, यूक्लिड मेथड से। तो यूक्लिड मेथड में हमने अभी बताया है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास क्या है कि जैसे ही हमको मिले तो जो छोटी संख्या है, बड़ी संख्या है, उसको हम देख लेते हैं। तो यानी हमें यहाँ पर कौन सी बढ़ेगी, 6 1 6, ये बड़ी संख्या हो गई, और छोटी कौन सी हो गई, 32 हो गई। तो यहाँ 32 जो है हमारी छोटी संख्या हो गई, यानी 32 से हम 616 को क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो सबसे पहले भाग करके देखते हैं। तो देखिए जैसे ही आप भाग करोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर जब भाग करने की बारी आएगी तो आप देखिए सबसे पहले हम 32 से इसको भाग करते हैं। तो 32 से आप जब भाग करोगे तो यहाँ 32 लिख दीजिए और यहाँ भाग करेंगे तो आपको मिलेगा 616 यहाँ पर, और ये आप 1 टाइम्स जाएगा। तो 1 टाइम्स जब जाएगा तो आप देखिए यहाँ पर 1 टाइम जाएगा तो 3 2 माइनस कर दीजिए। माइनस करने के बाद आपको क्या मिलेगा, यहाँ 11, यानी 11 में से 2 जाएगा तो यहाँ 9 मिलेगा, और यहाँ 5 यानी 2 मिलेगा, और 2 मिलने के बाद यहाँ पर यहाँ बच रहा है आपके पास 6। आप इसको फिर से, ये स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। तो इस स्टेप में जो चीज़ें आप करोगे, अब यहाँ पर 196 मिल रहा है,
यानी इसको क्या करिए 9 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जब 9 टाइम्स हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर शेष कुछ आपको मिलेगा। तो देखिए ये पैटर्न यहाँ पर लिखने की बात कही गई है, लिख दी गई है। यानी 616 इक्वल टू 32 मल्टीप्लाइड बाई 19 प्लस शेष, यानी यहाँ पर शेष क्या बचेगा 8 शेष बच जाएगा। जब 8 शेष बचेगा तो ये नॉट इक्वल टू 0 है। अब नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या हो गया, अगले वाले स्टेप में हम क्या करेंगे 32 लिखेंगे और 32 को भाग दे देंगे किससे 8 से, और ये 4 बार में ही कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। यानी यहाँ पर शेषफल क्या होगा, शेषफल नहीं बचेगा। तो जब शेषफल नहीं बचेगा तो यानी क्या हो जाएगा, उस स्थिति में हमारा जो है भाग जो मिलेगा वो हमारा भाजक क्या होगा 8 होगा। हमारा जो भाजक है वो हमारा 8 हो जाएगा, और भाजक 8 हो जाएगा तो यानी एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ हमारा 8 हो जाएगा। यानी जो सेना के स्तंभों में मार्च कर सकती है वो कितने स्तंभों में कर सकती है, 8 स्तंभों में मार्च कर सकती है। तो इस तरीके से आपको एक सवाल समझ में आ गया होगा। अब सवाल नंबर चलते हैं हम 4 की तरफ। यहाँ 4 में क्या है, देखिए सवाल नंबर 4 में उसने कहा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय के रूप में लिखिए आप इसको। और यहाँ पर जो करना है आपको, यहाँ आप इस रूप में आप देख सकते हैं। यहाँ आप, तो यहाँ उसने एक चीज़ कही है, यहाँ वर्ग की बात कही गई है, यहाँ वर्ग की बात कही गई है और वर्ग के रूप में हमको यहाँ पर लिखना है। तो वर्ग के रूप में आप लिखिए यहाँ, यानी सभी चीज़ों को वर्ग करके देख लेना है, एक एक चीज़ को करेंगे। तो यहाँ देखिए सबसे पहले दिया गया 3m है और एक हमारे पास 3m प्लस 1 है। दो चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं, इन दोनों को सॉल्व करके हमें देखना है और वर्ग करना है। तो देखिए 3m यानी जो हमारा r होगा, सबसे पहले r को डिसाइड करेंगे। r जो हमारा होगा वो 3 से छोटा होगा और किससे बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा। यानी संख्याएं हमको r की कौन सी मिलेंगी, देखिए r की संख्याएं मिलेंगी, एक 0 मिलेगा, एक 1 मिलेगा और एक 2 मिलेगा, ये 3 मिलेंगे। यानी 3 नंबर्स हम यहाँ पर बना सकते हैं। तो 3 नंबर्स बनाने के लिए हमारे पास क्या है, देखिए 3 नंबर्स हम यहाँ पर बनाएंगे। 3 नंबर्स में बनाने के लिए क्या है, आप यहाँ समझने की कोशिश करिए। तो यहाँ पर a इक्वल टू हमारे पास बनेगा, एक तो बनेगा 3b बना लेते हैं थोड़ी देर के लिए, और दूसरा क्या बना लेते हैं, एक बना लेंगे 3b प्लस 1 बनेगा क्योंकि 0, और फिर अगला क्या बना लेंगे 3b प्लस 2 बन जाएगा। ये 3 नंबर्स हमारे पास बन जाएंगे। इन्हीं 3 नंबर्स को आपको सॉल्व करना है, 3 नंबर्स को है जो है आप सॉल्व करेंगे। तो इनको सॉल्व करने का तरीका यहाँ पर देखिए हमने लिखा है कि यहाँ क्या है कि हमने 3 नंबर्स तो यहाँ पर लिख दिए, यहाँ देखिए 3 नंबर्स जो हैं वो लिख गए हैं। अब 3 नंबर्स लिख जाने के बाद क्या करना है, इनको सबको जो है स्क्वायर कर देना है। अब एक एक करके हम यहाँ पर स्क्वायर करेंगे। अब एक एक स्क्वायर करने का मतलब क्या है कि सबसे पहले हमने लिया, यहाँ पर आप देखिए सबसे पहले हम लेंगे a इक्वल टू लेंगे, यहाँ पर a इक्वल टू आ जाएगा हमारा पास 3a होगा, और इस चीज़ को हम क्या करेंगे दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ मिलेगा a इक्वल टू देखिए 9a स्क्वायर मिलेगा, 9a स्क्वायर आपको मिल गया है। तो 9a स्क्वायर में आपको क्या है, आप देख सकते हो कि a स्क्वायर जो हमारा होगा वो a स्क्वायर के रूप में हम इसको चाहें तो 3 के मल्टीपल के रूप में आप आसानी से इसको लिख सकते हो। तो जैसे ही देखो इन्होंने लिखा है सारी चीज़ें, 3ab स्क्वायर 3 9 आएगा, यहाँ पर 9 को क्या लिख दिया इन्होंने, यहाँ देखिए a स्क्वायर इक्वल टू 3 बाहर कर दिया और 3 को क्या किया 3b का वर्ग, देखिए 3 मल्टीप्लाइड बाई लिख दिया यहाँ पर। तो ये देखिए पैटर्न इन्होंने यहाँ आपको लिख के दिखा दिया है। इसी तरीके से आपको सारे स्टेप्स को करना है 1 बाय 1 करके। तो ये पहला स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में आप क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में आपको करना है a स्क्वायर करेंगे यहाँ, और यहाँ क्या करेंगे 3b प्लस 1 करेंगे, 3b का 1 करेंगे, और यहाँ जैसे ही आप करोगे तो यहाँ क्या मिल जाएगा आपको
यहाँ आपको जो मिलेगा वो होगा ए स्क्वायर बराबर जो मिल रहा है यहाँ मिलेगा आपको 9 बी स्क्वायर प्लस 1 प्लस मिलेगा आपको 3 दूनी 6 बी। इस तरीके से आपको एक पैटर्न सॉल्व होके मिल जाएगा। अब यहाँ पर आप जब आएंगे तो उसमें सेम चीज़ जो आपको मिलेगी वो सॉल्व करके आप देखेंगे इतने पोर्शन में यहाँ आप बाहर ले लीजिए 3, जैसे ही बाहर लेंगे तो यहाँ आपको मिलेगा, यहाँ 9 है तो यहाँ मिलेगा आपको 2b स्क्वायर यानी 3b स्क्वायर मिल जाएगा और इस जगह पर आपको मिलेगा 2b और प्लस 1। तो इस वाले पोर्शन को आप कुछ भी मान लीजिए, m मान लीजिए, तो जैसे ही आप लिखेंगे तो यहाँ आपको क्या मिलेगा, जैसे m आपने माना तो 3m प्लस 1 के रूप में आपको ये चीज़ m मिल जाएगी। तो आप देखिए यहाँ पर जो आपको पैटर्न दिख रहा है कुछ इस तरीके का पैटर्न यहाँ पर दिख रहा है जो इन्होंने सॉल्व करके रखा है। फिर यहाँ पर आप देखिए अगले वाले स्टेप में फिर से आप वर्क करेंगे, तो वर्क करेंगे जैसे ही तो आपको यही सेम पैटर्न मिलेगा। यानी ये क्या है, कहने का मतलब यहाँ पर ये हो जाता है कि ये ए स्क्वायर के सभी विस्तारों को स्पष्ट कीजिए और शून्य शेषफल शून्य बचाता है या नहीं बचाता है, उनको हम किसी धनात्मक रूप में हम यहाँ पर सिद्ध कर सकते हैं। तो ये घन पूर्णांक या वर्ग पूर्णांक किसी के रूप में लिखे जा सकते हैं। तो ये चीज़ आप यहाँ पर जो है आसानी से देखिए आप लिख सकते हैं। तो ये चीज़ यहाँ आप सॉल्व हो जाती है क्वेश्चन नंबर 4। अब चलते हैं सवाल नंबर आपके 5 के सवाल की तरफ, जहाँ पर जैसे आप वहाँ पर स्क्वायर कर रहे थे वैसे ही आपको यहाँ पर घन करना है, वैसे ही आप यहाँ पर घन करेंगे। और घन करने के लिए यहाँ पर क्या है, जैसे इन्होंने 9 लिया, अब यहाँ 9 लेने का मतलब है कि यहाँ नंबर्स ज़्यादा जाएंगे। यहाँ इन्होंने यूक्लिड दर्शाने के लिए घन धनात्मक पूर्णांक घन का लेने के लिए कहा है। तो यहाँ जो हमारे पास ए होगा वो ए क्या हमने माना, ए जो मान सकते हैं वो 9b प्लस आर के रूप में है। और यहाँ जो हमारे पास आएगा यानी आर का जो संभव मान आएंगे हमारे पास वो क्या होंगे, वो 9 से छोटे होंगे और 0 से बड़े होंगे। और अगर हम सारे संभव मान लिखने की बात करें तो क्या होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा और 8 होगा। ये सारे के सारे संभव मान होंगे और उन्हीं के आधार पर हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, देखिए उन्हीं के आधार पर हम यहाँ सारे नंबर लिख सकते हैं। तो ए बराबर पहला क्या आएगा, ए बराबर आएगा 9b, फिर दूसरा आएगा ए बराबर 9b आएगा 9b प्लस 1 आएगा, फिर आएगा 9b प्लस 2 आएगा। इसी तरीके से चलता जाएगा और 9b प्लस 8 तक ये जाएगा। इस तरीके से ये हो जाएगा। अब यहाँ सबको क्या करना है, क्यूब के रूप में सबको क्यूब कर देना है, 1/1 करके क्यूब ही करना है। जैसे हम पहला जो पार्ट है इसका हमारे पास क्या आता है, a = हमने लिखा है 9b। अब इसको क्या करेंगे, क्यूब कर दीजिए दोनों तरफ। तो जब क्यूब करेंगे अब दोनों तरफ तो आपको क्या मिलेगा, देखिए यहाँ मिलेगा a क्यूब मिलेगा और यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ आपको मिल जाएगा, यहाँ मिलेगा 9 को जो है 3 टाइम्स करेंगे तो आपको 9 9 81। इस तरीके से तो आप चाहोगे तो इसको क्या मिलोगे, यहाँ पर जो आपके पास आएगा 9 का टाइम्स 9 मल्टीप्लाइड करके आएगा तो उसको आप सॉल्व कर लीजिए। और जैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पर तो यहाँ आपको मिलेगा 9 अब 3 बार आप यहाँ पर लिखने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ देखिए आप जो लिख रहे थे यहाँ आपको पैटर्न चाहिए, तो हमने पहला पॉइंट लिख लिया कि a बराबर 9b होगा, a बराबर 9b है। अब सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखिए 9ab का लिखने का क्या है कि इसको पैटर्न को फॉलो कराना है, यानी हमको 9b के बराबर आएगा। तो 9b के आने का बराबर क्या मतलब है, यहाँ हम लिखेंगे a = 3b आएगा और 3b को क्यूब कर दीजिए
और यहाँ इसको क्यूब कर दीजिए। जैसे ही ए क्यूब करेंगे आप, तो यहाँ आपको क्या मिलेगा, देखिए यहाँ मिलेगा ए क्यूब, यहाँ आपको मिल जाएगा इक्वल टू 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, ये 27 मिल जाएगा। आप इस चीज़ को समझिए आसानी से। ये पहला पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं इसका, और यहाँ आपको मिलेगा, देखिए 3 जैसे ही आप बाहर ले लोगे, तो यहाँ 3 ना लेकर आप देखिए 9 बाहर ले लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा, 3b की पावर 3 बच जाएगा। ये चीज़ जो है m के बराबर है, तो ये 9m मिल जाएगा। अब देखिए a की पावर 3 बराबर 9m आपको यहाँ पर मिल गया। तो ये चीज़ आपको इस तरीके से सॉल्व करनी है यहाँ पर। ऐसे ही अगले वाले पार्ट्स में आप जब जाएंगे तो वहाँ फिर सेम पैटर्न्स को आपको फॉलो करना होगा। जैसे अगले वाले में आप जाएंगे तो अगले वाले में क्या करेंगे, अगले वाले में देखिए, अगले वाले में क्या करना है, a इक्वल टू कुछ नहीं, a आप यहाँ लिखेंगे a की पावर 3, हमने सॉल्व कर लिया था, यहाँ क्या लिखेंगे 3b प्लस 1 का क्यूब। आप इसको सॉल्व करेंगे। इस चीज़ को जब सॉल्व करेंगे तो जो मिलेगा वो एकदम सेट पैटर्न के रूप में आके आपको मिल जाएगा। अब देखिए अगर हम सीधा लिखने की कोशिश करें तो आप जब सूत्र को इसको ओपन करेंगे तो यहाँ आपको जो मिलेगा वो मिलेगा 27b की पावर 3 प्लस 27b स्क्वायर प्लस b, और ये ब्रैकेट में और प्लस 1, ये चीज़ मिल जाएगी। अब देखिए इतने से जो 27 और यहाँ पर आपको 27 और यहाँ पर क्या है 9b मिला है इस जगह पर। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, 9b को बाहर ले लीजिए। 9b आप जैसे ही बाहर लोगे 9 के रूप में, तो यहाँ क्या मिलेगा, आप देखिए यहाँ मिलेगा 3b प्लस यहाँ मिलेगा 3b और यहाँ मिलेगा b प्लस 1 है, ये चीज़ आएगी। अब यहाँ पर ये आएगा, ठीक। और इसी पैटर्न को आप क्या मान लीजिए, m मान लीजिए, इतने को m मान लेंगे तो क्या मिल जाएगा 9m प्लस 1 आएगा। यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, प्लस 1 में लिख सकते हो। तो ये पैटर्न आपका फॉलो हो जाएगा। तो इसी तरीके से सभी को आपको तीनों जो 8 तक हैं सभी को आप 1 बाय 1 करके आप सॉल्व कर सकते हो और सबके पैटर्न्स को आप चेक कर सकते हो जो भी आपको। तो यहाँ आपको जो 3 ये दिए गए हैं, ये 3 पैटर्न सिर्फ उन्हीं से मिलेंगे। एक से आपको मिलेगा, देखिए एक पैटर्न जो आपको फॉलो होकर मिलेगा फर्स्ट सेकंड थर्ड के रूप में मिलता चला जाएगा। एक बार आप 1 के लिए करेंगे, एक बार आप 2 के लिए करेंगे। 1 के लिए करेंगे तो आपको 0 के लिए करेंगे तो 9m मिलेगा, और जब 1 के लिए करेंगे तो 9m प्लस 1 मिलेगा, और जो थर्ड वाले के लिए करेंगे तो 9m प्लस 2 मिलेगा। तो के रूप में ही व्यक्त करना है, यानी हमें यहाँ सिर्फ यही 3 को सॉल्व कर लेना है, बाकी सारों को सारे को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो यानी हम इन 3 चीज़ों को ही सॉल्व करके उनको हम कह सकते हैं कि ये विभाज्य होंगे। वही चीज़ यहाँ पर सॉल्व की गई है, आप आसानी से अपनी नोटबुक में आप देख सकते हैं, जो लिखा गया है स्लाइड में है हमारी। तो ये चीज़ हो गई। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये चैप्टर पूरा समझ में आ गया होगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों को बताइए, इस लॉकडाउन में आसानी से वो पढ़ सकें घर पे, जिससे बोर्ड क्लासेस की तैयारी पूरी हो सके। इसी तरह आपको वीडियो मिलते रहेंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।